हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 35 और 36 हिप साइज़ की प्लाज़ो पैंट कटिंग करना और स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसमें मैं आपको 2 इंच को मेन मार्जिन रखकर सारी कटिंग 2 इंच के हिसाब से ही करेंगे। तो इसमें ये हमारे पास कपड़ा है, कपड़े को किस तरीके से बिछाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कपड़े को देखिए खोल लेंगे। ये देखिए, ये मैं कपड़े को खोल रही हूँ और अब कपड़े की लंबाई ये देखिए, इस तरीके से इधर से कपड़े की लंबाई है और इधर से चौड़ाई है। इस तरीके से चौड़ाई है, ठीक है। ये देखिए लंबाई है ना, और ये चौड़ाई है। तो सबसे पहले हम कपड़े को चौड़ाई वाइज बिछा लेंगे, डबल कर लेंगे चौड़ाई में। तो कपड़े को देखिए, ये मैंने बिछा लिया है और इसको मैं सबसे पहले ऊपर की साइड से जो है एक सीधी लाइन खींच लूँगी, क्योंकि कपड़ा आपको दिख रहा होगा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, इसलिए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो है जो निशान हमारे अच्छे से सही से लगे। कपड़ा हमारा डबल फोल्ड में है और देखिए कपड़े जो हमारी है, ये अंदर की साइड जो कपड़े की दोनों आमने सामने है, ये हमारा सीधी साइड है और ऊपर की साइड जो है वो हमारा रॉन्ग साइड है, ठीक है। अब हमें जो ये निशान हमने ड्रॉ किया है ना, इससे नीचे की साइड हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है और उस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेना है। तो यहाँ से मैं 2 इंच का निशान नाप लूँगी, ये देखिए इस तरीके से, और इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। तो ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। इस निशान पर हमें क्या करना है कि कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर का निशान हम हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो जितनी भी हमारी हिप होगी उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच जो हम डार्ट डालेंगे उसके लिए 1 इंच ऐड कर लेंगे। तो हिप हमारी यहाँ पर 36 इंच है, 36 का चौथा हुआ 9 इंच और 1 इंच हम यहाँ पर डार्ट डालेंगे यानी चुन्नट डालेंगे, तो 1 इंच उसके लिए। तो पूरा 10 इंच का हमने लगा दिया 10 इंच पे। अब इस 10 इंच से हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 2 इंच का मार्जिन हमने ऊपर रखा है इसको इसमें इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि ये बाद में अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। तो इस नीचे वाले निशान से हमें हिप के आसन के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी हमने कमर का लगाया था उसमें 1 इंच ऐड कर लीजिए। जैसे कमर का हमने 10 लगाया था, यहाँ पर मैं 11 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब जितना यहाँ से लंबाई है वहाँ उतना ही यहाँ से भी ले लेंगे, यहाँ से भी 10 इंच ले लेंगे और इस लाइन को जो है सीधा कर लेंगे। ये देखिए सीधा कर लिया। अब हम यहाँ से आगे की साइड 2 इंच का निशान लगाएंगे, ये देखिए, और यहाँ से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हल्की हल्की गोलाई दे देंगे। ज़्यादा गोलाई नहीं देनी है, हल्की हल्की गोलाई देंगे इस तरीके से। तो ये गोलाई हमने दे दी है। अब इसके बाद हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है पूरा नाप लेंगे कि हमारा कितना हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा हुआ 12 इंच, इसका हम हाफ़ कर लेंगे। तो 12 इंच का हाफ़ हो गया 6 इंच और 6 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये 6 इंच जो हमारा आया है, ये इंच ऊपर से लेकर नीचे तक ये 6 इंच पे हमें एक लाइन सीधी लाइन खींचनी है। तो कॉर्नर से 6 इंच नापेंगे और इस तरीके से लाइन बनाए निशान लगाएंगे। तो 6-6 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और इसको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, देखिए। अब उससे पहले हमें क्या करना है, ये निशान नीचे तक लगाना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या करना है, प्लाजो पैंट की जो लंबाई का निशान लगाना है। तो ऊपर का मार्जिन हमें ऐड नहीं करना है, उससे नीचे वाली लाइन से हमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमारी जो पैंट की लंबाई है वो है 34 इंच। तो 34 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लूँगी स्केल से। ये देखिए, ये बिल्कुल सीधा कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसको फोल्डिंग के लिए भी हमें नीचे से चाहिए, तो यहाँ से भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ से भी हम 2 इंच लगाएंगे, ये देखिए, और इसको भी सीधा कर लेंगे। ये कर लिया। तो लंबाई का भी निशान हमारा लग गया है। अब ये जो लाइन हमने बीच में छोड़ी थी ना, इसको पूरा नीचे तक, जहाँ तक हमारी जो पैंट की लंबाई है ना वहाँ तक पूरा कर लेंगे। 6-6 इंच के जो निशान हमने लगाया था ना उसको पूरा नीचे तक मिला लेंगे। इस तरीके से देखो मिला लिया,
लगा लिया। अब इसको स्केल से सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी पैंट की मोहरी है ना, वो हमारी 7 इंच है। ये देखिए मोहरी हमारी 7 इंच है, तो 7 इंच को जो ये निशान है ना यहाँ बीच में, यहाँ से हमें 3.5 इंच इस तरफ रखना है और 3.5 इंच लाइन के उस तरफ रखना है। यानी 7 इंच का हाफ कर देंगे, हाफ इधर को और हाफ लाइन के उधर को। तो ये 2 निशान इस तरीके से हमें मोहरी के लगाने हैं। अब मोहरी का जो निशान है इसको हम आसन की तरफ मिलाएंगे और मोहरी के जो दूसरी साइड का निशान है ये हम आसन के बिल्कुल सामने यहाँ पर मिलाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब ये शेप पट्टी ले लेनी है, इसको यहाँ पर इस तरीके से रखना है। ये देखिए ऊपर वाले आसन पे और नीचे की साइड से मोहरी पे, और यहाँ से बिल्कुल इसके साथ मैच मिला देना अच्छे से। अगर ये शेप पट्टी आपके पास नहीं है, आप सीधा स्केल से भी सीधी लाइन खींच सकते हैं। अब देखिए इस साइड से भी हम शेप दे देंगे। तो ये शेप मैंने दे दी है। अब हमें जो है यहाँ पर थोड़ा सा कर्व देना होगा। ये जो निशान यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, देखिए ये वाला निशान है ना, यहाँ पर अगर हम कर्व नहीं देंगे ना, तो पैंट पहनने के बाद, जब हम पैंट को तैयार होने के बाद पहनेंगे, तो थोड़ा सा वहाँ से उठा उठा कपड़ा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है शेप दे देंगे, थोड़ा गोलाई दे देंगे। तो हल्की हल्की मैं यहाँ पर गोलाई दे देती हूँ। ये देखिए ये हमारी गोलाई का निशान भी लग गया। तो फ्रंट पार्ट हमारा निशान लग गया है, इसको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो जो निशान हमने लगाए हैं उसी पर कट करना है। जो फ्रंट पार्ट है पैंट का, उसमें एक्स्ट्रा जो मार्जिन होता है वो ऐड नहीं करना है, क्योंकि जितना भी मार्जिन होगा हम वो पैंट के बैक साइड में लगाएंगे। ठीक है, तो कपड़ा हमारा फ्रंट पार्ट ये देखिए ये कट के हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको पीछे के पार्ट के लिए देखिए कपड़ा हमने बिछा दिया है, ये भी डबल फोल्ड है, और इस फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर खोल के रख देंगे। ये देखिए ये जो आसन की ये जो निशान है ना, यहाँ से हम सीधे ऊपर की साइड जो है एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर स्केल हमें रखना है इस तरीके से। ये देखिए कॉर्नर पे ऐसे रखना है स्केल को, और सीधी लाइन ऊपर को एक खींच देनी है। इस तरीके से हम खींच देंगे। ठीक है, तो ये लाइन हमारी खींचकर तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन हमने खींची है ना, कई बार ये टेढ़ी हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, स्केल से हम यहाँ से देखिए यहाँ से नाप लेंगे। ये 2 इंच आ रहा है हमारा, तो पूरा 2-2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच, और यहाँ से पूरा गैप जो है हमारा 2-2 इंच का होगा। जैसे हम यहाँ से नाप के चेक कर लेते हैं, ये भी 2, यहाँ से भी 2। तो इस तरीके से 2 इंच नापने के बाद फिर सीधी लाइन ऐसे भी खींच सकते हैं। तो मेन हमारे ये है 2 इंच करने हैं हमें। ठीक है, तो ऊपर की साइड से भी जो फ्रंट का पार्ट है उससे भी ऊपर की साइड हमें 2 इंच लगाने हैं। यानी जो फ्रंट का पार्ट हमारा है उससे 2 इंच ऊपर की साइड हमें लगाना है। तो ये जो ये 2 इंच हमने ऊपर लगाया है, इसको बिल्कुल यहाँ पर मिलाएंगे। ठीक है, आगे से 2 इंच नहीं रखना है। जो आसन की साइड से 2 इंच बढ़ाना है हमें, लेकिन आगे की साइड से 2 इंच नहीं बढ़ाना है। ये तिरछी लाइन जाएगी। देखिए इस तरीके से तिरछी लाइन लगेगी ये। ठीक है, ये लाइन लग गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से भी आसन की गोलाई भी हम बैक पार्ट में 2 इंच बढ़ा देंगे। ये जो निशान ये लाइन हमने खींची है ना, यहाँ से 2 इंच बढ़ा देंगे, यहाँ से भी 2 इंच, यहाँ से भी 2 इंच। ऐसे ही पूरे आसन की साइड जो है ऊपर से लेके नीचे तक पूरा, कहने का मतलब ये है पूरा 2-2 इंच का मार्जिन रखना है हमें। ये देखिए, और यहाँ पे जो है ये शेप पट्टी से हम क्या कर देंगे, इसको शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये रखना है और शेप दे देनी है। ये हमने शेप दे दी है। अब यहाँ पे हम हल्की सी गोलाई दे देंगे आसन पे। ये जो आसन होता है ना हमारा, ये 2 इंच है, और यहाँ से भी ऊपर की साइड भी 2 इंच ले लेंगे और हल्का हल्का यहाँ पे गोलाई, ज़्यादा गोलाई नहीं देनी, हल्की गोलाई देनी है। ठीक है, तो ये हमारा जो है निशान बैक पार्ट का भी लग ही गया है। जो इस साइड है ना, इस साइड हमें मार्जिन रखना है। जो फ्रंट की साइड होता है ना, इस साइड हमें मार्जिन नहीं रखना है। ठीक है, ये 2 इंच का निशान भी नीचे तक बढ़ाना है, और यहाँ तक बिल्कुल इसके साथ ही हमें मिला देना है। जो फ्रंट का जो है ना निशान कटिंग पार्ट, उसके साथ ही मिलाना है। एक्स्ट्रा नीचे की साइड से एक्स्ट्रा नहीं रखना है। तो ये 2-2 इंच देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ऊपर तक है। अब ये निशान हमारे लग गए हैं। अब इन निशानों को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से।
ये हमने काट दिया है और हमारी पैंट अब कट तैयार हो गई है बिल्कुल। इसके अब हमें एक चीज़ क्या करनी है, ये जो नीचे की साइड हमने मोरी फोल्ड करनी है ना, तो ये जो निशान हमने 2-2 इंच का लगाया है ना, यहाँ पर हल्के हल्के कट दे देने हैं, ताकि जब हम इसको सिलें तो हमें पता चल जाए कि यहाँ से हमें इसको फोल्ड करना है। तो इसको इधर को करके अब यहाँ इस साइड भी कट दे देंगे। ये हमने दे दिया। हमारी पैंट जो है कट कर बिल्कुल तैयार हो गई है। चलिए अब इसको सिलते हैं। तो अब पैंट को इसको पहले मैं खोलती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, पैंट के हमारे जो है 4 पार्ट हैं, ठीक है, 2 आगे के हैं 2 पीछे के हैं। इनके आसन को हमें अटैच करना है। तो फ्रंट के पास आसन को फ्रंट के साथ और बैक के आसन को बैक के साथ क्या करना है, स्टिच करना है। तो हाफ इंच की दूरी पे हम इसमें सिलाई लगाएंगे और यहाँ से लगाएंगे सिलाई और पूरा यहाँ तक, ठीक है। ऐसे ही फिर बैक वाले पार्ट में भी ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो पहले मैं फ्रंट वाले पे सिलाई लगा लेती हूँ। हाफ इंच की दूरी पे ये सिलाई लगानी है हमें। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए फ्रंट का जो हमारा पार्ट है ना, उसका आसन जो है उस पर सिलाई हमने लगा दी है। ऐसे ही अब बैक का जो पार्ट है उसके आसन को भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। इसमें एक चीज़ ये बताने वाली है कि जो हम ये सिलाई लगा रहे हैं ना, तो इसका जो सीधी साइड है वो अंदर की साइड है और उल्टी साइड बाहर की साइड। ये देखिए अंदर की साइड ये सीधी साइड है, जो आमने सामने ये सीधी साइड है, और बाहर की जो साइड है वो उल्टी साइड है, ठीक है। अब इसमें भी हम ऐसे ही सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बैक का आसन भी हमने जोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से फ्रंट का पार्ट ले लेंगे और इसमें हम डार्ट डालेंगे। तो डार्ट जो है हम ऊपर का 2 इंच छोड़कर निशान लगाएंगे और इस डार्ट की जो चुन्नट, डार्ट कह लो या चुन्नट कह लो, इसकी जो लंबाई है वो 5 इंच रखेंगे हम, ठीक है। तो 5 इंच रखेंगे और ये जो निशान हमने यहाँ कहाँ पे लगाया है, जो पहले हमने कटिंग के टाइम 6 इंच की लाइन खींची थी ना, तो उसी लाइन के ऊपर हमने ये लंबाई 5 इंच की लंबाई का निशान लगाया है, ठीक है। तो ये चिन्नट जो हमें 1 इंच चौड़ी रखनी है ऊपर की साइड से, इस तरीके से स्केल से, और लाइन खींचनी है। तो अब इसको सिलना कैसे, जो ऊपर का 2 इंच का मार्जिन है ना, उसको वहाँ ऊपर से हमें पकड़ना है। चलिए इसको खोल के मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करके हमें इसको सिलना है। सबसे पहले इसको खोल लेंगे और ये उल्टी साइड से हमें सिलना है, मतलब कपड़े की रॉन्ग साइड। अब ऊपर की साइड जो ये सीधी लाइन आ रही है यहाँ से पकड़ेंगे, और नीचे की साइड जो हमने 5 इंच का निशान लगाया ना, उस कॉर्नर को पकड़ेंगे और दोनों को पकड़ के ऐसे बिछा लेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे का कपड़ा बिल्कुल बराबर होना चाहिए, और जो हमने निशान लगाया है ना, उसी निशान पर ऊपर से देखिए थोड़ा सा सीधा निशान खींच लेंगे, ऐसे खींच लेंगे इसको सीधा, और यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और नीचे कोने तक एक टेढ़ी लाइन यानी तिरछी लाइन खींचेंगे। जैसे जैसे निशान लगाया है वैसे वैसे खींचेंगे। ये देखिए ये डार्ट हमने डाल दी है। इसको मैं आपको खोल के बताती हूँ ये कैसी लग रही है। ये कुछ इस तरीके से लगेगी, देखिए। अब फ्रंट साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लग रही है। ये देखिए, तो हमारी बहुत अच्छे से ये जो डार्ट है ये लग गई है। अब ऐसे ही जैसे हमने इस साइड डाली है, ऐसे ही हम दूसरी साइड भी अपनी डार्ट डाल देंगे। तो देखिए दोनों साइड मैंने डाल दिया और बहुत अच्छी लग रही है। पैंट का फ्रंट पार्ट ये है, हमारा फ्रंट पार्ट है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर की साइड बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए एक बुकरम चाहिए। बुकरम की लंबाई कितनी लेनी है, तो जितना हमारे फ्रंट पार्ट की यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है ना, उतना ही हमें लेना है। उससे छोटा नहीं लेना, थोड़ा बहुत बड़ा ले सकते हैं लेकिन छोटा नहीं लेना। अब इसकी बुकरम की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो ये जो चौड़ाई है ये हमारे इलास्टिक की जितनी होगी, जितने हम बैक पार्ट में इलास्टिक लगाएंगे ना, जितना चौड़ा उतना ही चौड़ा। यहाँ पर मैं 1.25 इंच का ले रही हूँ बुकरम की चौड़ाई, और लंबाई जो है फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सिलना है, तो 2-2 इंच का निशान जो हमने ऊपर लगा रखा है ना, ये वाला, तो इस निशान के बिल्कुल
साथ में रखना है। बुकरम जो हमारा बुकरम है इसको बिल्कुल इस निशान के साथ में रखना है। ये जो निशान है ना इसके साथ में रखना है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से सेट करना है और इस कपड़े को जो है इसके ऊपर मतलब इसको कवर करना है और बिल्कुल बंद कर देना है। देखिए इस तरीके से रखना है। और जो ये बुकरम से एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा 1/2 इंच से भी कम कपड़ा दिख रहा है ना, इसको भी अंदर की साइड पलट देंगे, इसको भी फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल किनारे किनारे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रंट की जो हमारी बेल्ट है अभी इस तरीके से कुछ लग रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस बुकरम के ऊपर की साइड भी हल्की हल्की किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रंट का हमारा जो बेल्ट है वो तैयार हो गया। कितनी फिनिशिंग्स के साथ सिलाई लगी है, बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ऐसे ही अब बैक का पार्ट जो है उसको भी तैयार करते हैं। अब देखिए अब हमने बैक का पार्ट ले लिया है, इसको उल्टा करेंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड हमें 2-2 इंच का निशान लगाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, सामने से दिखाती हूँ कि सामने से किस तरीके से हमें 2 इंच का निशान लगाना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर की साइड से हमें इंच टेप रखना है और यहाँ से 2 इंच का हमें निशान लगाना है, क्योंकि हमने जब बेल्ट के लिए कटिंग के टाइम बेल्ट के लिए जो कपड़ा छोड़ा था वो 2 इंच का एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो 2-2 इंच का हम पूरे इस साइड जो है निशान लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही पूरे पे हम 2-2 इंच का निशान लगा लेंगे और उनको बिल्कुल सीधा कर देंगे। देखिए निशान मैंने लगा दिया। इनको स्केल से बिल्कुल सीधा लाइन खींच देनी है, ताकि जब हम इसमें इलास्टिक लगाएं अटैच करें तो हमें पता रहे कि हमें कितना कपड़ा फोल्ड करना है। ठीक है, तो अब बैक के पार्ट को जो है सीधा कर लिया मैंने। इसके ऊपर हमें जो फ्रंट का पार्ट है ना उसको रखना है। ठीक है, और किस तरीके से रखना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इस तरीके से रखना है। जो हमारे कपड़े दोनों कपड़ों की सीधी साइड है ना वो एक दूसरे के आमने सामने होनी चाहिए। देखिए अंदर की साइड दोनों की सीधी है और बाहर की साइड जो है इधर और इस तरफ दोनों उल्टी साइड है। ये दोनों उल्टी साइड है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक भी चाहिए, तो इलास्टिक की लंबाई हमें कितनी लेनी है, जितनी हमारी कमर होती है उसमें से फ्रंट का पार्ट माइनस कर देते हैं और बाकी जितना बचता है ना उसमें से 4 इंच माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मेरी कमर 32 इंच है, 32 में फ्रंट का पार्ट 16 इंच है, 16 माइनस कर देंगे, बाकी के बचा 16 और 16 में से 4 माइनस कर देंगे, 4 या 5 माइनस कर देंगे, 4 भी कर सकते हैं 5 भी। तो जितना हमारा बचता है, यहाँ पर मेरा 12 इंच बचा है तो मैं 12 इंच लंबी इलास्टिक लूँगी। ठीक है, अब इसको अटैच कैसे करना है, तो जो बैक वाला पार्ट है वो थोड़ा बाहर की साइड रखेंगे, यहाँ पर नहीं रखना है, नीचे की साइड रखना है। और कितना नीचे रखना है, ये देखिए नीचे का हमने अभी जो निशान लगाया था ना 2-2 इंच का, उस निशान देखिए फ्रंट से भी मैं ये निशान लगा के बताती हूँ आपको कि ये निशान कहाँ पे आ रहा है। तो ये निशान हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये फ्रंट की जो बेल्ट हमने बनाई है ना इस निशान के नीचे पे रखनी है, यहाँ पर इस तरीके से रखनी है। अब जो बैक का एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को फ्रंट के ऊपर इस तरीके से रखना है और अब इस कपड़े के ऊपर हमें फिर से देख लीजिए एक बार, ये जो निशान हमने 2 इंच का भी लगाया था इसके ऊपर फ्रंट का, इसके ऊपर फ्रंट की जो बेल्ट है हमारी, ये बेल्ट हमने रख दी, इस कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को इसके ऊपर मोड़ दिया और इसके ऊपर हमें अब इलास्टिक रखना है। देखिए मैं आपको फिर से सामने से दिखा रही हूँ इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें इलास्टिक का एक कोना रखना है ऐसे, और जो नीचे की साइड कपड़ा एक्स्ट्रा है ना उसको इसके ऊपर मोड़ देना है। इसमें ध्यान रखना है कि इलास्टिक और फ्रंट की बेल्ट
दोनों बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इस तरीके से पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हमें सिलाई लगा देनी है। इसमें हाफ इंच की दूरी पे ये सिलाई आएगी हमारी। और बिल्कुल कपड़े को सेट करते हुए, बराबर करते हुए सिलाई को हमें नीचे तक, मोरी तक निकाल देना है। ये देखिए, इस साइड की हमारी सिलाई लग गई हमारी। और जैसे इस साइड हमने सिलाई लगाई है, ऐसी दूसरी साइड भी सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, दूसरी साइड भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इलास्टिक को अच्छे से खींचकर सेट कर ये जो पीछे है ना इलास्टिक, इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है ना हमारा ऊपर की साइड, इसको अच्छे से सेट करके इस पर भी सिलाई लगा देंगे। याद रखना है, जब हम इलास्टिक लगाएंगे तो सिलाई जो है इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, कपड़े के किनारे किनारे सिलाई लगानी है, ठीक है। तो इलास्टिक भी हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब इस कपड़े को, इलास्टिक को, बैक पार्ट को ऐसे ऐसे खींच खींच के सेट कर लेंगे, ताकि जो गैदर्स बनी हुई है ना इसमें, ये इक्वली पूरे बैक पार्ट में एक जैसी आए, नहीं तो कहीं पे ज़्यादा होंगी और कहीं पे कम। तो खींच खींच के उसको सेट कर देना है, ठीक है। अब हमें क्या करनी है, इलास्टिक के बिल्कुल बीचों बीच, यानी पीछे की जो इलास्टिक बैक में हमने लगाई ना, उसके बीच में बिल्कुल एक सिलाई लगा देनी है। ऊपर की साइड कोने में जैसे फ्रंट के ऊपर सिलाई लगाई ना, वैसे भी लगा सकते हैं, पर वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए हम बीच बीच में इसके बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। और जब हम इलास्टिक में सिलाई लगाते हैं तो हमेशा कपड़े को आगे की साइड से और पीछे की साइड से हमेशा खींच के सिलाई लगानी है। देखिए, दोनों साइड से कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, हमारी बेल्ट जो है आगे की भी और पीछे की भी दोनों अच्छी तरीके से बनकर तैयार होगी और कितनी अच्छी, कितनी साफ फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें मोरी फोल्ड करनी है। तो मोरी के लिए सबसे पहले 2-2 इंच की जो निशान है, इसको सीधा खींच लेंगे चौक से,
ताकि हमें पता रहे कि हमें कितना फोल्ड करना है। तो दोनों मोहरी पे हम खींच लेंगे लाइन सीधी सीधी 2-2 इंच की, और इसको अंदर की साइड यानी उल्टी साइड इसको फोल्ड कर देंगे। जहाँ पे निशान लगाए ना वहीं से पकड़ेंगे और अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब इसको फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड से एक और बार थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको बिल्कुल किनारे किनारे जो है सिलाई लगा देंगे इस तरीके से, हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही दूसरी मोरी है ना उसमें भी इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो मोरी हमने सिल दी है। अब हमें जो आसन की सिलाई है वो लगानी है। तो ये जो फ्रंट बैक का पार्ट एक्स्ट्रा है ना, तो इससे डरना नहीं है कि ये बड़ा क्यों हो रहा है, ये ऐसे ही रहता है क्योंकि इसमें हमने मार्जिन छोड़ा है। तो इसको ऐसे इकट्ठा करके फ्रंट और बैक का पार्ट जो है बिल्कुल साथ साथ रख के हाफ इंच की दूरी पे जो है यहाँ पे सिलाई लगानी है। और पूरे एक पैर से एक मोहरी से स्टार्ट करनी है और दूसरी मोहरी पर ख़त्म करना है उस सिलाई को। तो ये देखिए आसन की सिलाई भी हमारी लग गई है। अब मैं इसको आपको सीधा करके और प्रेस करके दिखाती हूँ कि हमारी जो पैंट है वो बनकर किस तरीके से कैसी तैयार हुई है। ये देखिए, ये प्रेस करने के बाद पैंट का लुक है। इसको मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि खोल के ये सामने से कैसी लग रही है। ये देखिए कितनी सुंदर पैंट बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं।